नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रुद्रांक आयुर्वेदा संपूर्ण उपचार में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो लोगों को आकर घेर लेती हैं। तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। थायराइड की बात कर सकते हैं, बीपी की बात कर सकते हैं और ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो बच्चों को कम उम्र में हो जाती हैं। जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है या फिर अगर कहें कैंसर, तो कैंसर भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसका इलाज कराना बेहद आवश्यक है। लोग ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराते रहते हैं, बहुत समय से कराते रहते हैं, लेकिन उनको जब उसमें सफलता नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वे स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। या तो लगातार ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं या फिर हॉस्पिटल बदलते रहते हैं या दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है। क्या आप लोग जानते हैं इस बात को? बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी कि कैंसर का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है, यह आपको बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भानु कौशिक जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, आपका भी। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भानु कौशिक जी जो हैं वो रुद्रांक आयुर्वेदा के ऑनर हैं, जो कि काफी समय से लोगों को स्वस्थ करने के कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं ताकि उनका सेवन करने के बाद आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो सके। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, कैंसर पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले भानु जी, मैं चाहूंगी आप बताएं प्लीज कि आपका ये जो आप कितने समय से कार्यरत हैं रुद्रांक आयुर्वेदा में और ये किस तरीके से इसका विस्तार फैला हुआ है। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इस कंपनी के बारे में आज उनको जानकारी प्राप्त होगी, इस सिरप के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी। और चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि चैनल ने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया है अपने सिरप के बारे में लोगों को समझाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, उनको इस बात के लिए इत्तला करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि उनको पता चल सके कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत सी बीमारियों को लड़ने के लिए बहुत ही कारगर है। इनफैक्ट कैंसर तक जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए बहुत कारगर है। और हमारी इस कंपनी को करीब 4 साल हो गए हैं। उस 4 सालों में हमारी कंपनी हिंदुस्तान के काफ़ी कोनों में हमारी ये मेडिसिन जो सिरप है, हेल्थ सिरप है, टॉनिक का सप्लाई हो रहा है। गुजरात है, झारखंड है, पंजाब है, बॉम्बे है, उत्तराखंड है, कई जगहों पर हमारा ये सिरप जा रहा है। तो वहाँ से रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे उनके हमारे रिस्पांस रहे हैं। पेशेंट्स रिपीट मंगवाते रहे हैं। बहुत से ऐसे भी पेशेंट हैं जो कभी पेशेंट थे, आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और स्वस्थ होना भी चाहिए। और एक उनके लिए उम्मीद की किरण भी जागती होगी कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसका हम सेवन करने के बाद स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब तमाम जगहों पर जाकर इंसान हार जाता है तो वह निराश हो जाता है और उम्मीदें उसकी समाप्त हो जाती हैं। तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, उसका इलाज लोगों के दिमाग में ये रहता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इलाज सफल हुआ तो ठीक हो सकते हैं, नहीं हुआ तो ठीक नहीं हो सकते हैं। तो ये कैंसर जो है ये किस प्रकार की बीमारी है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कैंसर बेसिकली एक बीमारी नहीं, एक कुछ विटामिन की कमी से पनपने वाली कमजोरी है, एक वीकनेस है, एक डेफिशिएंसी है, जिसे हमने कैंसर का नाम दिया है। किसी भी अंग में जब एक रिक्वायर्ड विटामिन की सप्लाई नहीं होती है तो धीरे धीरे वहाँ डेफिशिएंसी पनपनी शुरू हो जाती है और उस डेफिशिएंसी की वजह से सड़न पैदा होनी शुरू हो जाती है। उस सड़न का नाम हमने कैंसर दे दिया है। अब देखिए, जैसे मैं अपने हाथ में कोई बैंड बांध लूँ और ब्लड की सप्लाई रोक लूँ तो कहीं ना कहीं इसमें सड़न पैदा शुरू हो जाएगी जब तक मैं ब्लड की सर्कुलेशन इसमें चालू नहीं करूँगा। इसी तरह जब विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है तब बॉडी में कैंसर धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाता है। कैंसर सेल सबके अंदर है, पर एक्टिवेट उसी बॉडी के अंदर होता है जिस बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि कैंसर की डेफिशिएंसी आने का कारण क्या है, कि
कब पता चलता है कैंसर की डेफिशिएंसी? आमतौर पर कैंसर का पता तब चलता है जब कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ चुका होता है, क्योंकि जनरली इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता। एडवांस स्टेज पे आने के बाद डॉक्टर से सुनने को मिलता है कि हमारा काफ़ी एडवांस स्टेज पे जाने के बाद अब काफ़ी महंगा इलाज होगा, या हो सकता है कई बार डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अब हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं। तो ये सब बातें सुनने के बाद इंसान भयभीत हो जाता है कि न जाने अब कितने दिन और अपने परिवार का, माँ बाप का, बच्चों का साथ देखने को मिलेगा, शक्ल देखने को मिलेगी, न जाने और कितनी मेरी जोड़ी हुई धन संपत्ति मेरी खर्च होगी, बावजूद उसके भी कोई बचेगा या नहीं बचेगा, ज़िंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें इंसान को भ्रमित कर देती हैं, डरा देती हैं, आदमी थोड़ा घबरा जाता है कि अब क्या किया जाए। कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा पहले एक बीमारी हुआ करती थी जिसका नाम था स्कर्वी। आज शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं इस बारे में, और वो भी कैंसर की तरह एक लाइलाज बीमारी हुआ करती थी जिसमें लोग बहुत खर्चा भी करते थे और लास्ट में होता ये था कि पेशेंट बचता नहीं था, ख़त्म हो जाता था। पर एक रिसर्च आई, उस रिसर्च ने हमें ये बताया कि कैंसर स्कर्वी जो है वो बीमारी नहीं है, एक विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली चीज़ है। अगर जिस बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होगी उसको कभी भी स्कर्वी नहीं होगा। और आज शायद स्कर्वी का नाम कहीं भी मौजूद नहीं है, आज शायद स्कर्वी को कोई जानता भी नहीं है। सेम इसी तरह से कुछ साल पहले कैंसर पे भी यही रिसर्च आई थी, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से कैंसर पनपता है, जिसमें वो कमी नहीं आती उसको कैंसर नहीं हो सकता। तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि विटामिन सी का तो ध्यान रखना आवश्यक होता है, उसका क्या हर चीज का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बॉडी के अंदर सारी चीजें भरपूर मात्रा में हो ताकि हम स्वस्थ रह सकें। छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन बीमारियां हमारे अंदर पनपनी शुरू हो जाती हैं और एक दिन विकराल रूप ले लेती हैं, जो कि हमारे जीवन को समाप्त कर देती हैं। आयुर्वेद के माध्यम से क्या कैंसर का इलाज किया जा सकता है? जैसे कि आप जो है आयुर्वेद के माध्यम से इलाज मतलब दवाइयां बनाते हैं और उसका सेवन करने के बाद लोग स्वस्थ हो जाते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम इतने समय से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं? तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद कोई नई स्टडी नहीं है, हज़ारों साल पुरानी स्टडी आयुर्वेद है। आयुर्वेद का स्टडी का थोड़ा सा लोगों से भरोसा तब उठना शुरू हुआ था जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने आकर हमारे जो आयुर्वेद के जो चरक हैं वो जला दिए थे। और जब वो चरक जल गए थे तो उसमें से जो बीच की कड़ियाँ टूट गईं, जिसको आज भी मिलाने के लिए रिसर्च चल रही है, जब वो कड़ियाँ टूट गईं तो उन कड़ियों की वजह से कुछ इलाज मुमकिन नहीं हो पाए, जिस पे आज रिसर्च होते होते काफ़ी हद तक कड़ियाँ वो मिल चुकी हैं। और कैंसर का इलाज ही नहीं, किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेद के पास है। हज़ारों सालों से आयुर्वेद के जब तक चरक नहीं जले थे तो कोई दूसरी थेरेपी भी नहीं थी, आप भी जानते हैं, कोई दूसरी पैथी नहीं थी, सिवाय आयुर्वेद के कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता था कि यहाँ पर बहुत लोगों के पास बहुत पैसा था, इसलिए भी कहा जाता था कि यहाँ पर हर चीज़ का इलाज मुमकिन था आयुर्वेद के थ्रू। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आयुर्वेद के थ्रू इलाज जो है वो करवाना हर कोई नहीं चाहता। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं तमाम प्रकार के कि हम क्यों आयुर्वेद से इलाज करवाएं, क्यों आयुर्वेद का सहारा लें, क्यों खुद को स्वस्थ करें। लेकिन लोग ये नहीं जान पाते कि यदि आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करवाया जाए तो वे स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, आप लोग ये बात जान लें कि आयुर्वेद यानी कि आयु का वेद, जिसके माध्यम से हम खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। और आप ये जान सकते हैं कैसे आपको निरोगी काया की प्राप्ति होगी, नंबरों पर संपर्क करके। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक सिरप है और इसके अंदर गोमूत्र का सेवन किया गया है। और गोमूत्र आमतौर पर लोग पीना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें स्मेल रहती है या टेस्ट खराब रहता है। एक तो पेशेंट वैसे ही मरीज अपनी परेशानी से परेशान है, ऊपर से उसको ऐसी दवाई पीने को मिले जिसमें से बदबू आ रही हो या उसका टेस्ट खराब हो। तो हमने जो गोमूत्र की जो इसमें क्वालिटी डाली है वो एक पर्टिकुलर गाय की ब्रीड के बच्चों का गोमूत्र हमने इसमें डाला है। और वो प्रोसेस हम इस तरह से करते हैं कि इसको पीने वाले को ना तो स्मेल आएगी और ना ही उसको टेस्ट खराब लगेगा, इनफैक्ट उसको पीने में अच्छा लगेगा। दूसरी बात, ये गौमूत्र एक ऐसी चीज़ है जिस पे अमेरिका जैसी कंट्री ने भी 5-5 पेटेंट लिए हुए हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं गौमूत्र में बहुत ताकत है। अगर सही इस्तेमाल किया जाए, सही ब्रीड की गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें इतनी ताकत है कि वो कैंसर के सेल्स को काट सकती है। तभी अमेरिका जैसी कंट्री भी उसमें इंटरेस्टेड है पेटेंट लेने के लिए। और इसमें जो गौमूत्र है वो बिल्कुल कैंसर के सेल्स को काटने में बहुत मदद करता है। इसके साथ साथ जो इसमें दूसरे
इंग्रेडिएंट है, जैसे हल्दी है, पुनर्नवा है, बिरदंग है, गिलोय है और कलमेघ है, बहुत सारी और दूसरी इसमें दवाइयाँ हैं ऐसी जो इस कैंसर के को काटने के साथ साथ जो हमारे सेल्स, हेल्दी सेल कैंसर की वजह से मर गए होते हैं, उसको दोबारा पैदा करती हैं। उसके अलावा इसमें और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिस विटामिन की कमी से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कैंसर पनपता है, वो उस डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, ताकि कैंसर उसमें जिस तरह से कैंसर पनपना शुरू हो रहा है, जो उसको पीछे पनपने के लिए रास्ता मिल रहा है, पहले तो उस रास्ते को बंद किया जाए इन विटामिन की कमी को पूरा कर कर। उसके बाद जो कैंसर पनप चुका है उसको काटने का तरीका, इसमें जो बाकी जैसे गौमूत्र है, मैंने आपको बताया, हल्दी है, वो उनको काटने का तरीका, उसका काटने का प्रोसेस में वो काम करती हैं। और जो कैंसर की पनपने की वजह से जो हेल्दी सेल बॉडी में मरा है, उसको दोबारा से पैदा करने का, उसको रिजुविनेट करने का प्रोसेस उसमें शुरू हो जाता है। इस तरह की इसमें जड़ी बूटियां हैं। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरीके से जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इस दवाई को बनाया गया है, उन जड़ी बूटियों को सेवन करने के बाद आप जो है निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। कैंसर जैसे पेशेंट, कैंसर की बीमारी अगर किसी को हो जाए तो एक तरीके से उन्होंने अपने दिमाग में ये बात तैयार कर ली होती है कि अब उनका जीवन एकदम समाप्त है, वो स्वस्थ नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ करने का प्रयास करें तो आप अवश्य स्वस्थ हो सकते हैं। और जिस प्रकार से सर बता रहे हैं कि जो दवाई है रुद्रांक आयुर्वेदा के द्वारा ये जो दवाई बनाई गई है, इसका सेवन करने के बाद आप जरूर स्वस्थ हो सकते हैं। कैसे ये दवाई मंगा सकते हैं? इन नंबरों पर संपर्क करके। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी बीमारी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दवाइयां मंगाना चाहते हैं या फिर मार्गदर्शन ही प्राप्त करना चाहते हैं, परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हर दवाई को मात्रा उसकी तय होती है कि उसका कितनी मात्रा में सेवन करना है, तो किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए? देखिए, इसकी डोसेज बहुत ही सिंपल है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको सुबह खाली पेट 150 ml 150 ml लेना है, उसको तेज़ गर्म करना है, पानी नहीं मिलाना, उसको तेज़ गर्म करना, उबालना भी नहीं है, उसको तेज़ गर्म करके चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। उसके बाद कैंसर पेशेंट को दोबारा ये डोसेज लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में यही एक डोसेज है। इसके अलावा कैंसर के अलावा ये दूसरी बीमारियों में भी बहुत कारगर दवा है, बहुत कारगर हेल्थ सिरप है। और उस हेल्थ सिरप के लिए ये जो हेल्थ सिरप है, उस दूसरी बीमारियों के लिए इसमें 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने से ठीक पहले लेना है। और वो क्या क्या बीमारी हैं जो हम कैंसर के अलावा इसमें कवर कर सकते हैं, वो हैं साइटिका है, लिवर सिरोसिस है, किडनी डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, पीसीओसी है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, हेयर फॉल का इशू है, आर्थराइटिस है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं, माइग्रेन है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो इसमें कवर होती हैं। अगर आप कैंसर पेशेंट नहीं हैं तो आप 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इसको खाने से ठीक पहले ले सकते हैं और आप उससे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और अगर कैंसर पेशेंट कोई है तो 150 ml सुबह तेज़ गर्म करके चाय की तरह सिप करके पीना है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीमारियां अनेक और इलाज एक, ऐसा कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की बीमारियों का एक इलाज ये सिरप है, जिसका सेवन करने के बाद लोग स्वस्थ हो सकते हैं। और आजकल हर कोई चाहता भी है कि वो अच्छा दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, हर किसी की ये चाहत होती है। और हेयर्स ब्यूटी का ही एक पार्ट होता है, जैसे कि आपने बताया कि अगर हेयर फॉल होता है तो भी इसका सेवन किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर हम बात करें प्रमाण की, तो हर कोई किसी दवाई का सेवन करने से पहले या किसी चीज को यूज करने से पहले ये जानना आवश्यक चाहेगा कि क्या प्रमाण है इस बात का कि ये दवाई सही है या गलत है। तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके द्वारा ये सिरप जो है हेल्थ सिरप बनाया गया है, जिसमें ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईओसी से सर्टिफाइड है, आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर कोई साइड इफेक्ट इसका अभी तक एज सच रिजल्ट में पता, एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट इसका कोई आया है, तो कुछ लोगों की आदत होती है वो सुबह खाली पेट सिरके का प्रयोग करते हैं, 2 चम्मच 4 चम्मच सिरका पीते हैं। आपने उस चीज़ का सेवन नहीं करना है, किसी भी सिरके का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा इसमें कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस दवा की सर्टिफिकेशन हर तरह से पूरी है। जितने भी अप्रूव्ड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो इसको अप्रूवल देते हैं, उन सबसे ये अप्रूव्ड है। और इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि आपको लेने के लिए इसमें कोई परहेज़ करना चाहिए या इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से आप लोगों को स्वस्थ करने के लिए दवाई आप लोगों ने तैयार की है, तो लोगों के मन में एक सवाल तो आता ही है कि हम आयुर्वेद ही क्यों लें, आयुर्वेदिक दवाई का ही सेवन क्यों करें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं, तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आयुर्वेद को नहीं मानते हैं अच्छी चिकित्सा। तो इस बारे
बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग आयुर्वेद को नहीं मानते हैं वो उन लोगों की कैटेगरी क्या है, हम लोग उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। पर मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान में बहुत नामी ग्रामी दिल्ली में स्थित एक हॉस्पिटल है एम्स, जिसका शायद आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने अपनी खुद की एक आयुर्वेदा ब्रांच खोली है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंस। ये मथुरा रोड अलीपुर विलेज के पास एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है, और इसकी अपने आप में एक प्रमाण है कि आयुर्वेद पे कोई शक करने वाला कोई इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन उठता है कि कोई इस बात पे कोई क्वेश्चन करे कि भाई आयुर्वेद में कुछ आयुर्वेद की स्टडी से कुछ इलाज पॉसिबल मुमकिन है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी कैंसर जैसे पेशेंट भी देखे जाते हैं और दूसरी बीमारियों के पेशेंट भी देखे जाते हैं, और उनको आराम भी आ रहा है, उनको रिलीफ भी आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद में कोई रिजल्ट नहीं है, या आयुर्वेद के बारे में लोग अगर गलत सोचते हैं तो वो क्यों सोचते हैं। देखिए, हम लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते, जिसको जैसा सोचना है वो उनके सोच पर निर्भर करता है। पर हाँ, मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये भी बता सकता हूँ, अभी पिछले कुछ समय में मैंने देखा कुछ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े मूवी स्टार्स हैं, अक्षय कुमार जी जैसे भी हैं, जिन्होंने वीडियो डाली हैं अपनी, और उनमें ये कहा है कि आयुर्वेदा एक बहुत अच्छी साइंस है और हर तरह का इलाज उसमें मुमकिन है। तो अब मुझे लगता नहीं कि इसमें हमें किसी को कोई और जवाब देने की या किसी और बात को संतुष्टि देने की कोई आवश्यकता है कि हम ये किसी को कन्विंस करें कि आयुर्वेद के माध्यम से इलाज मुमकिन है या नहीं। जी 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 बिल्कुल। लोगों के पास जो है जानकारियों का अभाव होता है, इसलिए उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, या फिर कहें कि जिस तरीके से लोग इधर उधर बहुत सारी बातें सुनते हैं, उनको देखकर भी अपने दिमाग में ही छवि बना लेते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से हम जल्दी स्वस्थ नहीं हो सकते। लेकिन ये कोई नहीं समझ पाता कि जिस तरह बीमारी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, उसी प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से धीरे धीरे होकर कम भी होती है। हर चीज में समय लगता है। बिल्कुल। तो सर, अगर बात करें कैंसर की, तो कैंसर अगर लास्ट स्टेज पर हो तो उसका इलाज आपके यहाँ कैसे किया जाता है? क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज होती है जहां अगर पेशेंट को कैंसर है और लास्ट स्टेज पर पहुंच गया तो उसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। तो किस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है? देखिए, अगर सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज तक कैंसर पहुंच चुका है तो उसके लिए ये सिरप बहुत ही कारगर है, काफ़ी मदद करता है कैंसर सेल्स को काटने में और मरीज को बिल्कुल ठीक करने में। इसके अलावा अगर लास्ट स्टेज का कैंसर आ चुका है, हर जगह से हाथ खड़े किए जा चुके हैं और अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है कि 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना या 1 साल से ज़्यादा शायद इनकी लाइफ नहीं रहेगी, उसके लिए हमारे पास एक और पाउडर बनता है। हमारी कंपनी में कुछ डॉक्टर्स हैं, वो एक पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर अभी मेरे पास अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पाउडर नहीं बनता। वो पाउडर हर एक मरीज की कैंसर के स्टेज के हिसाब से बनता है, किस मरीज की कितनी उम्र है और उसके कैंसर की क्या स्टेज है, उसके अकॉर्डिंगली, और उसका जो लास्ट पेट सिटी जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम उस पाउडर को बनाते हैं, क्योंकि हमें डोसेज सेट करनी होती है और उसमें हर इंग्रेडिएंट की मात्रा सेट करनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा पाउडर भी है जो हम अभी अवेलेबल नहीं रखते, वो हमेशा हमारा ऑर्डर पे ही बनता है और उसके हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिनको डॉक्टर्स ने 4 दिन, 1 महीना, 2 हफ्ता, 1 हफ्ते का टाइम दिया था, वो आज उनको 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, वो हमारी इस मेडिसिन से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब मेडिसिन कह सकते हैं या भगवान की कृपा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के हाथ में है। कितनी सांसें भगवान ने दी हैं ये भगवान जानता है, और किस तरह हमने उनको पूरा करना है ये भी भगवान को पता है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में बेहतर इलाज बनाना है, उसका उपाय बनाना हमारे हाथ में है। बाकी सृष्टि ऊपर वाले के हाथ में है कि किसकी सांसें तकलीफ से जाएंगी, किसकी सांसें बिना तकलीफ के, कौन सा फल पेट से टूटेगा, ये ऊपर वाले के हाथ में। जी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि सांसें भगवान के हाथ में होती है, इंसानों की डोर ही ऊपर वाले के हाथ में होती है। लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं, बचने की कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम प्रयास नहीं करते और फिर उस चीज में अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो फिर एक सवाल मन में आता है कि काश हमने प्रयास किया होता। तो काश तो फिर काश ही रह जाता है और उम्मीदें सारी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि इस दवाई का सेवन करने के लिए क्या कुछ उम्र का भी हिसाब रखा जाता है? उम्र के हिसाब से कैसे इसका सेवन किया जाता है? साथ ही खान पान किस तरीके का रखें इसका सेवन करते हुए? देखिए, उम्र में मैं ये कहना चाहूँगा कि 8 साल से कम की उम्र के बच्चों को ये नहीं दिया जा सकता। हाँ, जो दूसरा पाउडर है वो दिया जा सकता है। उसके अलावा 8 साल से ऊपर चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, 90 साल, 95 साल, 100 साल या उससे अबव कितनी भी उम्र हो, अगर कैंसर के लिए या किसी अन्य बीमारी के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप बेझिझक अवश्य इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि कौन सी उम्र है और कौन सी उम्र में कौन सी स्टेज का कैंसर है, उसके हिसाब से इसकी डोसेज की लेंथ हम देखते हैं कि कुछ मरीजों को
20-25 दिन में आराम आना शुरू हो जाता है, कुछ को 2-3 महीने लग जाते हैं, किसी किसी को 10 महीने लग जाते हैं, किसी किसी को साल, 2 साल, 2.5 साल भी लग जाते हैं। ये निर्भर करता है कि उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, खुद की इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का कैसा है। जी जी बिल्कुल, इम्यूनिटी सिस्टम तो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर कहते हैं ना लोग अपने ही हाथ से उसको भी बिगाड़ लेते हैं। बहुत प्रकार की चीज़ों का ऐसा सेवन कर लेते हैं जिनका नहीं करना चाहिए। दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि अगर मैं दिनचर्या की आपसे बात करूँ तो किस प्रकार से दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास अपने लिए समय ही नहीं है, तो कैसे अपनी दिनचर्या को सेट करें ताकि स्वस्थ रह सके। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि दवा ही सब कुछ नहीं होती, दिनचर्या भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आप सुबह समय से उठते हैं, सुबह समय अनुसार आप नाश्ता करते हैं, फिर समय अनुसार आप लंच करते हैं, समय अनुसार आप डिनर करते हैं, कोशिश करें अंधेरा होने से पहले आप डिनर कर लें और टाइम से आप सो भी जाएं। उससे आपको ये आयुर्वेद की स्टडी ये कहती है कि उससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जब आप टाइम पे जब भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने की प्रतिक्रिया अच्छे से काम करती है। अगर आप बेटाइम भोजन करते हैं तो वो जो उसकी भोजन को पचाने का जो प्रोसेस है वो ठीक से काम नहीं करता, जिस वजह से भोजन ठीक से पचता नहीं। और आयुर्वेद के 3 बेस हैं, वाग, पित्त और कफ, ये तीनों में डिसबैलेंस हो जाता है और इन्हीं डिसबैलेंस की वजह से ही आगे कोई ना कोई बीमारी पनपनी शुरू हो जाती है शरीर में, जो हमें लॉन्ग टर्म में जाके पता लगती है। और कैंसर जैसी चीज़ तो ऐसी है जो आम तौर पर एडवांस स्टेज पे जाके पता चलती है। इनिशियली इसका कोई सिम्टम नहीं है, कुछ पता नहीं चलता इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। तो दिनचर्या अपना ठीक रखें, अपना जो खान पान है उसको ठीक रखें, कोई भी ज़्यादा ऐसी चीज़ ना खाएं जो हैवी होती है, जिसको पचाने में तकलीफ होती है। अपने दिनचर्या में थोड़ा व्यायाम का एक शेड्यूल अपना ऐड ऑन करें, ज़रूर करें, व्यायाम करें। इसके साथ साथ टाइमली रात को सो जाएं। रात को टाइमली सोने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे दिमाग से बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं जो दवाई के रूप में हमारी बॉडी में फैलते हैं। अगर हम टाइमली सो रहे हैं वो केमिकल सिर्फ तभी रिलीज़ होते हैं, अगर हम लेट आवर्स में सोते हैं तो वो केमिकल रिलीज़ नहीं होते हैं। उससे फिर धीरे धीरे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो ब्रेन से हमें मिलती हैं केमिकल के रूप में, वो नहीं मिल पाती हैं और फिर कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस होते बॉडी झेलते वो कहीं ना कहीं एक और नई बीमारी का रूप ले जाती है। आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इशू है, लोगों के पास टाइम नहीं है। पर मैं ये कहूँगा कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप अपने शरीर के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उसी तरह आप अपने लिए हर चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो सही शरीर के लिए भी ज़रूर टाइम निकालें। टाइमली आप अपने मील्स को, अपने भोजन को ग्रहण करें, टाइमली सो जाएं, टाइमली व्यायाम भी करें और बाकी काम भी टाइमली करें। तो सर ये जो दवाई है बहुत ज़्यादा लाभकारी है, ऐसा लग रहा है सुनने में। लोग इसका सेवन करेंगे तो वो स्वस्थ भी हो सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो किस प्रकार से वह इस दवाई को मंगा सकते हैं? नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें, उनसे हमें अपना एड्रेस दे दें, नाम दे दें और टेलीफोन नंबर दे दें। दिल्ली एनसीआर में हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इसके अलावा जो दूसरे अदर स्टेट्स हैं वो ऑनलाइन पेमेंट्स के मोड्स हमारे वेबसाइट पे हैं और आप पेटीएम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई भीम के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और वो पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस और अपना नाम, फ़ोन नंबर ही हमें मैसेज व्हाट्सएप कर दें, इन्हीं नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दें और आपके घर में ये होम डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हफ्ता 10 दिन लग सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से कितनी आसानी से आप इस दवाई को प्राप्त कर सकते हैं और इतनी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। तो आप भी इस दवाई को मंगवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जिनकी उम्मीदें समाप्त हो गई हैं, लास्ट स्टेज पर कैंसर पहुंच गया है, तो एक बार जरूर संपर्क करें और दवाई मंगवा कर खुद को स्वस्थ करने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि यहाँ वहां भटकने से, समय बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं होता। जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ हाथ नहीं रहता और उम्मीदें समाप्त सी लगने लगती हैं। तो यदि आप उन उम्मीदों को कायम रखना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो प्रयास करें, फोन उठाएं, कॉल करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, अगर बात करें, वैसे तो सभी बीमारियां हैं जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, उसका रीजन कुछ भी कह सकते हैं, या तो दिनचर्या व्यस्त होना, या खान पान ठीक नहीं होना, या अपना शेड्यूल इतना बिजी रखना कि उसमें हम अपने ऊपर या फिर अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर कैंसर की बात करें और इसके रेशो की बात करें, तो आपके हिसाब से क्या इसका रेशो है इस समय, क्योंकि हर बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तो कैंसर को हम किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, बहुत समय पहले की बात नहीं करूंगा मैं, थोड़े ही समय पहले एक रेशियो आया था कि हर 1000 लोगों पर एक व्यक्ति को कैंसर था जी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और सर्वे पढ़ा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हर 80 से 90 लोगों में एक को कैंसर है। इसका मतलब ये है कि इसका रेशियो धीरे धीरे गिरता जा रहा है।
इसके डर की वजह से इसका आज खौफ इतना फैल चुका है कि जिस भी जगह किसी ऑफिस में किसी को या किसी सोसाइटी में किसी को या कहीं रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में किसी को कहीं से सुनने में आता है कि यार उसको इतनी छोटी एज थी, कैंसर हो गया, या एक अचानक सुनने में आया कि वो तो बिल्कुल हंसपुश था, ठीक था, हट्टा कट्टा था, उसको अचानक कैंसर हो गया, वो कैसे हो गया। इन सब बातों को सुनकर लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। और बहुत से तो बेचारे गरीब ऐसे भी हैं जो अपने मेडिकल पॉलिसी का भी प्रीमियम नहीं बढ़वा सकते क्योंकि उनके साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। और आप समझते हैं, मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जो मेडिक्लेम्स पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत हायर प्रीमियम वाली हैं जो कैंसर की बीमारी को रिकवर देती हैं और उसमें भी कैपिंग बहुत देती हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कैसे इसका सेवन करना है, किस तरीके से ये कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में सक्षम है और कैसे इसका उपयोग करके इंसान खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए, खासकर उन्हें ये बताने के लिए कि कैंसर जैसी बीमारी से वे कैसे निजात पा सकते हैं, और यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी से अब आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉल करना है, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कॉल करके आपको ये जानना है कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, दवाई आप मंगवा सकते हैं, रुद्रांक आयुर्वेदा के माध्यम से खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। और जैसे कि कार्यक्रम का नाम ही है रुद्रांक आयुर्वेदा संपूर्ण उपचार, तो बीमारी चाहे जो भी हो आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबर्स को नोट कर लें, कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय और ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मेरा नाम समूह प्रसाद त्रिपाठी है। मैं 69 ईयर्स का व्यक्ति हूँ। मेरे दोनों घुटने में दर्द रहते थे। मैंने बहुत सारी थेरेपी किया, उपचार किया, दवाइयाँ मंगाई, लेकिन किसी से फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने टीवी में रुद्रांक का शो देखा तो मुझे किमगो सिरप के बारे में जानकारी हुई। जब से मैं किमगो सिरप का पीने लगा तब से मेरा घुटने का रोग धीरे धीरे ठीक होता गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं शुभकामना करता हूँ, इस सिरप को मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि सब इसका, जो भी मेरे जैसे रोगी हो वो इसका इस्तेमाल करे और तत्काल उसको राहत मिलेगा। मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा है। मैं 55 साल का हूँ, यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। साटिका बीमारी से मैं ग्रसित था। एक दिन मेरे बेटे ने किमगो का सिरप लाके मुझे दिया, जिसके यूज़ करने से मुझे काफ़ी राहत महसूस हुआ और अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। हेलो दोस्त, मेरा नाम विमल है। मैं सूरत का रहने वाला हूँ। 3 महीने से मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद मेरे दोस्त ने रुद्रांक आयुर्वेदा का किमगो सिरप मुझे सजेस्ट किया। मैं उस सिरप को पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे लीवर का जो इन्फेक्शन था वो सही हो गया है और मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रुद्रांक आयुर्वेदा का किमगो सिरप यूज़ करें, जिससे आपको कोई भी लीवर संबंधित प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगा। नेहा है, मैं 32 साल की हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मुझे नसों में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम था, तो मेरे एक कज़न ने मुझे रुद्रांक आयुर्वेदा के किमगो सिरप के बारे में बताया। इसके इस्तेमाल से मुझे काफ़ी राहत मिली। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। हेलो दोस्त, मेरा नाम चिराग पटेल है। कुछ दिनों पहले हमें क्या है, आंत में इंस्पेक्शन था और हम उससे काफ़ी दिक्कत होती थी, भूख भी नहीं लगती थी। तो हमारे दोस्त ने रुद्रांक आयुर्वेदा का किमगो सिरप जो है हमें सजेस्ट किया, जिसको मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद से मेरी प्रॉब्लम काफ़ी जो है रिजॉल्व हो गई है और अभी हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। मैं अहमदाबाद से हूँ। पहले मुझे हेयर फॉल्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी। मैंने काफ़ी जगह से दवाइयाँ भी ट्राई करी, अपने नए नए शैम्पूस भी ट्राई किए, अलग अलग शैम्पूस भी ट्राई किए, बट फिर भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बाद में मैंने टीवी पे रुद्रांक आयुर्वेदा का शो देखा और वहाँ से किमगो सिरप तुरंत मंगवाई। फिर वहाँ से किमगो सिरप मंगवाने के बाद मैंने उसका नित्य सेवन किया, उपयोग किया उसका, और कुछ महीनों बाद ही मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा और मेरे अभी हेयर फॉल में काफ़ी कंट्रोल है और बाल थोड़े थिक भी हो गए और शाइनी भी हैं। इसलिए मैं आपसे बस यही विनती करूँगी कि आप अपना किमगो सिरप मंगवाएं और किमगो सिरप का सेवन करें। ये आयुर्वेदिक सिरप है, इससे कोई भी किसी भी तरह की आपको कोई हानि नहीं होगी।